10,000 जो बटे हैं उसकी वजह से नीतीश जी को वोट पड़ेंगे। शिक्षा पे बात करेगा, जो रोजगार के बात करेगा, जो सड़क नाली गली के बारे में बात करेगा, उसी को वोट मिले। नाली का स्थिति देखिए क्या है, कितना गंदगी, कितना मच्छर करता है, बीमार पड़ता है, कोई देखने वाला नहीं। दे दीजिएगा वोट हमको, वोट दे दीजिएगा। अभी भीख मांग रहे हो, उस टाइम हम लोग भीख मांगते तो उस टाइम नहीं देखते थे। यही गांव है और यही विधानसभा है। जब विधानसभा का गांव का स्थिति ये है तो और बताइए जो साइड में गांव है उसका स्थिति क्या होगा। ये जल और नल है, ये जल और नल है, ये जल नल है, ये ऐसे पर है रोड पे। ये नल जल वाली टंकियां हैं। हाँ सर, ये नीतीश कुमार का आयोजन है। ये पानी हम लोग कैसे पी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। रोजगार देते घरों में रहे, बाल बच्चा के साथ रहे हैं। रोजगार नहीं तो पुनः मरल जाइल पड़े छे बाबू। गाली नहीं तो बात की करबे, बीजेपी को फारिद नहीं थे। जब से बीजेपी सरकार आया है तब से ये लोग का रोजगार बिल्कुल बंद है। मेरे गांव का कोई रोजगार नहीं है। अबरी नेता जे चुनबा, अबरी युवा नेता चुनबा। Brought to you by Saluja Gold, Raj Niwas Premium Elaichi and Sensorynt के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। क्या बता रहे हैं, बिहार तेलंगाना? बिहार और तेलंगाना एक ही साथ राज्य बना है ना, मतलब मानिए इंडिया में ही बिहार है ना, और सब राज्य कितना दूर आगे चला गया और हमारा बिहार कहाँ है। यहाँ पे तो सत्ता में तो मतलब मानिए कि जो है आज नीतीश कुमार का स्थिति ये है, वो कुर्सी बचाने के लिए आज मानिए कि सबसे पहले जहाँ तक हम जानते हैं अपने उम्र में, लालू जी और नीतीश जी मित्र हुआ करते थे। एक ही साथ से अलग होकर नीतीश जी जो सत्ता में आए हैं, लालू जी का विरोध करके आए हैं, लेकिन उसका कोई विचारधारा नहीं है। मेरे सोच से उसका कोई विचारधारा नहीं है, उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। अगर लालू का विरोध करके आप सत्ता में आए हैं, आप चोर ही हैं, तो अपने पे स्टैंड पे रहिएगा ना। हाँ चोर हैं तो हम चोर हैं, हम चोर की बातें करते हैं, लेकिन वो कुर्सी के लिए वो कहीं भी जाके बैठ जाता है। तो ये पब्लिक को गुमराह करना हुआ। और ये पब्लिक चोर किसे कह रहे हैं आप? चोर हम किसे, नीतीश कुमार को चोर नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर वो नीतीश कुमार सत्ता के लिए लालू जी का विरोध करके सरकार में आए, जनता उसको सरकार में लाई। अब अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले हम देखे कि यहाँ पे जो पलटू राम उनका नाम पड़ा है, क्यों पड़ा है कि जो जब इधर से उसका पाला ख़त्म हुआ तो लालू जी के साथ जाके वो सरकार में आ गया। क्या ज़रूरी है कि वही सरकार में आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार सिंह है। क्या करते हैं विक्रम? हम टेलीकॉम में काम करते हैं। टेलीकॉम में काम करते हैं। तो आपकी विधानसभा गोपालपुर? हाँ गोपालपुर है। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम भागलपुर की गोपालपुर विधानसभा में हैं। ये वो विधानसभा है जहां से 4 बार के विधायक रहे। गोपाल मंडल यहां से विधायक थे, लेकिन इस बार गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। शैलेश कुमार, जिन्हें बोलू मंडल के नाम से भी जानते हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। ये पहले भागलपुर के सांसद भी रह चुके हैं और इस बार ये विधायकी में लड़ रहे हैं। यही लड़ रहे हैं दो लोग? यहाँ और कोई भी चुनावी मैदान में लग रहा है जी, आरजेडी से भी हैं। डब्लू यादव है। क्या लग रहा है, किसमें मुख्यतः टक्कर किसकी है? ये कौन हो सकता है? जेडी और आरजेडी तो सब दिन चलते आया बिहार में, और दूसरा को तो जुगाड़ है नहीं। बाकी देखिए, मतलब बबलू यादव और बोलू मंडल। हाँ डब्लू यादव और बोलू मंडल। तब देखिए क्या होता है। हम लोग जो बेहतर करेगा उसी के सपोर्ट में है। कौन कर रहा है बेहतर? अब आज तक तो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा बेहतर, और नेता हो बेहतर हो ये भी पॉसिबल नहीं है। जो 4 बार के विधायक थे, कुछ कमी है तभी तो पार्टी उन्हें छोड़े। क्या लगता है? लगता है इस बार बदलाव जो है निश्चित है। मतलब कौन बदलेगा? अभी तो ये कैसे बता सकते हैं कौन? किसका काम किसका बेहतर लग रहा है? पार्टी देख के वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट देख के? कैंडिडेट देख के वोट देंगे, पार्टी क्यों देखेंगे? कैंडिडेट देंगे जो काम करने वाला है। अभी 4 बार के जो विधायक है गोपाल मंडल, जरा सा भी कम मेरा सड़क देखें, एक बार देखिएगा जाके। कौन सा एरिया लगता है? ये मुस्लिम टोला है। नाम ही मुस्लिम टोला है। मुस्लिम टोला गोपालपुर है। यहाँ आबादी ज्यादा रहती है। हाँ, आबादी लगभग 1900 वोटर है। 1000 के लगभग घर 200-250 है। आप सड़क जाके देखिएगा, वहाँ पे पुल टूटा हुआ है, ऐसे ईंट गिरा के रखा है। अभी तक लगभग 20 साल का। ये बताइए, ये गोपालपुर विधानसभा का गोपालपुर गांव है। गांव का भी नाम गोपालपुर है। यही गांव है और यही विधानसभा है। जब विधानसभा का गांव का स्थिति ये है, तो और बताइए जो साइड में गांव है उसका स्थिति क्या होगा। वर्षों से नाले नहीं बना हुआ, इसी तरह सड़ गल के कचरा नाले में लग रहे हैं। गोपाल मंडल कभी आते हैं?
क्यों आएंगे? रोड से सीधा जाना और आना होता है। कोई नहीं आता है यहाँ पे कोई नहीं आता है, गोपाल मंडल नहीं आता? कोई नहीं। गोपाल मंडल को छोड़िए ना, कोई नहीं आता है। ये गया यहाँ पे किसी ब्रेक नहीं लगता है, वो बोलता है कि हम संसद है। कौन बोलता है? बोलता है गोपाल मंडल। क्या बोलते हैं? ब्रेक नहीं लगता है, देखता है एकदम सीधे चला जाता है। अच्छा, यहाँ से आते हैं, रुकते नहीं, सीधे चले जाते हैं। सीधे चले जाते हैं। पुला टूटा हुआ है, कोई पुला टूटा हुआ है वहाँ पर, और देखने वाला कोई नहीं। बाढ़ पीड़ित में यहाँ में भस गया आदमी, कोई नहीं आया अभी तक। होली के समारोह में तो जाते हैं, डांस भी कर देते हैं। वो तो डांस करता है तो दिल खोल करके कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो तो उसकी मर्जी की बात है। लेकिन हम लोग का तो यही है कि हम लोग वोट देते हैं, देखने के लिए नहीं आता है। तो पिछली बार गोपाल मंडल को आप लोगों ने दिए थे, पिछली बार नहीं थे, उससे और वो थे, हम लोग उसी को जिता करके भेजे थे, उसके बाद नहीं थे। पहली बार हम लोग दिए थे। और नाली का स्थिति देखिए क्या है, कितना गंदगी, कितना मच्छर करता है, बीमार पड़ता है, कोई देखने वाला नहीं। सही कह रहे हैं? 20 साल से सरकार है यहाँ, कोई सुनवाई नहीं होता है। मिलने आते हैं? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सामने एकदम कोई यहाँ पे मैं बस आता है, इलेक्शन के टाइम में सब मिलने आता है। चोर पकड़ने आता है छोटका का। अब जब इलेक्शन का टाइम हुआ ना, सर दे दीजिएगा वोट, हमको वोट दे दीजिएगा। अभी भीख मांग रहे हो, और उस टाइम हम लोग भीख मांगते तो उस टाइम नहीं देखते थे। तो जब आप लोग काम के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं गोपाल मंडल? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं। कोई सुनवाई नहीं सर। मिलते हैं? हाँ मिलते हैं कि डेली मिलते हैं, लेकिन भाग अभी टाइम नहीं है। ये कहते हैं टाइम नहीं है, अब मेरे पास भी टाइम नहीं है सर। कभी प्रचार के लिए आए यहाँ? आए हैं रोड बस रोड शो। अंदर नहीं जाते हैं? जी नहीं देखते, अंदर नहीं जाता है। आप लोग ये बताइए, जैसे आप युवा व्यक्ति हैं, आप पार्टी देखते हैं वोट करने के लिए या कैंडिडेट देखेंगे। अगले बार तो पार्टी देख के दिए थे, पिछली बार पार्टी देखी? हाँ इस बार जो है कैंडिडेट देख के करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए विकास, दूसरा कुछ नहीं। क्या लग रहा है कौन विकास करता है? विकास अभी बोला कि 125 यूनिट फ्री होगा, 7 महीने का रिचार्ज करता है। वो क्या फ्री क्या है? फ्री नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं फ्री है, कुछ फ्री नहीं है। राशन मिल रहा है? हर एक में हाँ राशन मिल रहा है। अरे जो मिल रहा है वो तो बोलेगा ही ना, बोलेगा ना क्या फ्री, क्या कुछ फ्री नहीं। क्या क्या कह रहे हैं? बोले नीतीश कुमार 10,000 भी तो दिए, कम से कम उनका लाज रखेंगे। कैंडिडेट पूरा मंडल वैसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के घर में महिलाओं को मिला 10,000 रुपए? मिला है, मिला है। वही 10,000 तो वोट के लिए दिया है था। 10,000 10,000 वोट के लिए? 10,000 इतने 4 साल से 4-5 वर्ष का है बोटा पैसा, अभी का है बोटा वोट आया था 10,000 रुपया देने के लिए। वही 10,000 में लोग भूल जाएगा। तो इलेक्शन जो चल रहा है ना, इसी कारण से दिया है सबको। 10,000 इलेक्शन के लिए दिया? हाँ हाँ वोट हमको देगा 10,000 में, एक भी वोट 10,000 में खरीदा है। क्या लग रहा है कि 10,000 जो बटे हैं उसकी वजह से नीतीश जी को वोट पड़ेंगे? नहीं, यहाँ नहीं पड़ेगा वोट, नहीं। आरजेडी पिछले बार की तरह जो है ना नहीं मिलेगा, मिलेगा विकास जो हटाइए सर इधर। आप क्यों नहीं बात करते हैं भाई? विकास जो करेगा ना सारे, शिक्षा पे बात करेगा, जो रोजगार के बात करेगा, जो सड़क नाली गली के बारे में बात करेगा, उसी को वोट मिलेगा सर। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं आप? प्रशांत किशोर सर अभी नया है, अभी नेता बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बार जो है ना अभी थोड़ा सा उसका अभी माहौल नहीं है, उसको अभी चाहिए 5 साल माहौल। 3 साल से तो बता रहे हैं वो यात्रा पे यात्रा अभी सर अभी 3 साल से नहीं यात्रा, कम से कम 2 साल से उसकी पार्टी बनी, 2 साल से अभी। प्रशांत किशोर का ये खासियत है, चाहे उनका करेज रहे या ना करे, जो सही है हमको देखिए उससे उसका जब विचार सही है, उनके आने बस या बोलने बस से जो वृद्धा पेंशन था ना, अभी सब यहाँ बुजुर्ग बाबा सब है ना, किसी से पूछिए आज 20-25 साल से 400 से 4 पैसा नहीं बढ़ा था। वो आके सिर्फ वो खड़ा हुए हैं तो उसमें सब चीज़ का सैलरी डबल हो गया। वो तो तेजस्वी कह रहे हैं कि उनके कहने से हुआ है, क्योंकि वो बढ़ाने कह रहे तो नीतीश जी ने पहले बढ़ा दिया। आप सर एक चीज़ बताइए सर, तेजस्वी यादव आज पहली बार आए हैं बिहार में, पिछला पंचवर्षीय भी तो थे, हो सकता था या नहीं हो सकता था, वो कुछ नहीं बोले हैं। ठीक है, जो हम लोग को जो पर्सनल हम लोग को लग रहा है, ये प्रशांत किशोर का सिर्फ बोलने का खासियत है, कितना कुछ हुआ। एक चीज़ बताइए, अभी तेजस्वी यादव आए थे ना सत्ता में 17 महीना के लिए, रसोईया वगैरह जो भी है मार खाया है ना, जाके
कुछ नहीं हुआ। जब प्रशांत किशोर हर एक चीज़ पे बोलने लगे, सबका सैलरी डबल हो गया। हर एक व्यक्ति का जो संविदा कर्मी है उसका भी सैलरी डबल हो गया। ये क्या बांटे दे रहे हैं लोगों को? पर्चा बांट रहे जनसुराज के जो है। जन स्वराज का है प्रचार करने, सिर्फ गाड़ी आते हैं, कैंडिडेट तो आज तक नहीं आए। अभी कैंडिडेट नहीं आए? नहीं, एक बार बोले सिर्फ गाड़ी आते हैं, अब कैंडिडेट को हम देखे भी नहीं। अब जान लीजिए कैसा है, कैंडिडेट को नहीं देखे। विधानसभा बड़ा है, घूमे करेगा, ठीक है, नया है, गोपाल नया गाँव तो आना चाहिए, जो मनाकेश्वर सिंह ना। उनको तो देखना चाहिए। यहाँ कम से कम 800-900 वोटर है, आना तो चाहिए कम से कम वोट मांगने या लेने या कुछ तो भाई देखने तो। आया है, हाँ आया है। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? मोहम्मद महबूब। कहाँ रहते हैं आप? इसी विधानसभा के हैं? इसी विधान। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है इस समय? क्या माहौल मतलब? एक तरफ गोपाल मंडल हैं, दूसरी तरफ शैलेंद्र कुमार बोलू मंडल हैं, और आरजेडी की तरफ से दूसरे वीआईपी को सीट गई है। क्या लग रहा है, किसने काम किया? कुछ काम वाम हुआ है क्षेत्र में? अभी तो कुछ नहीं हुआ। जितना भी मतलब आज 20 साल से बुलो मंडल रहा, कुछ नहीं हुआ। गोपाल मंडल में? गोपाल मंडल कुछ नहीं हुआ। ये लोग तो बता रहे हैं मिलने तक नहीं आते। सही नहीं आता है, आते हैं तो वहीं पे उसी रोड पे सोता है, उस रोड पे जाके जागता है। वहाँ सो जाते हैं, वहाँ वहाँ जागते हैं, बोलते भी नहीं है, बातों नहीं करते हैं। ऐसा सब है, 20 साल से रहा है। तो आप लोग काम वाम लेके जाते हो, सुनते हैं? कुछ नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं होते। तो इस बार प्रत्याशी को देख के देंगे या पार्टी को देख के देंगे? प्रत्याशी मतलब जो बढ़िया है, जो मतलब काम करने वाले हैं उनको देंगे। कौन है काम करने वाला? कोई है, मतलब कोई पार्टी काम कर रही है? वही तो अब चुनेंगे नहीं, अभी तो अच्छा, वो चुनेंगे आप? हाँ, चुनेंगे, वही चुनेंगे। अच्छा, अगर राज्य के स्तर पर देखें, नीतीश कुमार हैं, प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, कौन सी पार्टी लग रहा है कि ठीक काम कर रही है? पार्टी अभी कोई काम नहीं ठीक कर रहे हैं, कोई नहीं। जैसे नीतीश कुमार आज 20 वर्ष से है नहीं, कहाँ क्या किया है? वो तो कह रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को। अरे महिला को वो वोट देने के लिए दिया। बिजली फ्री कर दिया, बता रहे तो बिजली भी तो मतलब वैसे ही, और को बंगाल में चलिए कितना। हैं? क्या कह रहे हैं? बिजली फिर क्या है? बिजली फिर क्या है? 125 यूनिट बता रहे हैं। पता नहीं सर, हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो बाहर। क्या कितना दिन से मतलब फ्री है आज बंगाल में बिजली कितना दिन से, ममता बनर्जी कितना दिन से फ्री किया है? ये तो ये अभी 2 महीना नहीं हुआ है फ्री करने से। इसी में मतलब वोट लेने के लिए मतलब वो ऐसी कर रहे हैं। क्या नाम भाई? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार। आप गाड़ी लेके आएंगे जनसुराज वाली? क्या चीज? नहीं, हाँ, बोलिए ना। आप जनसुराज के प्रचारक हैं क्या? नहीं, प्रचार हम लोग बदलाव चाहते हैं। कैसा बदलाव? बदलाव चाहिए, नया यानी करने मतलब कि प्रशांत जी का विजन बहुत हमको अच्छा लगता है। कार्यकर्ता हैं आप? क्या प्रशांत जी के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता नहीं, हम आम पब्लिक हैं, कार्यकर्ता नहीं, आम पब्लिक है। कहने का मतलब बदलाव हम लोग चाहते हैं। इनका रोजगार और शिक्षा, ये 2 मुद्दा हमको बहुत अच्छा लगता है। जो ये तो 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। कौन? जेडीयू और एनडीए। उससे पूर जाएगा क्या? 1 करोड़ रुपए रोजगार है बिहार में, 1 ही करोड़ नहीं ना है। अगर यहाँ कारखाना खुलेगा तो लोग दिल्ली, गुजरात, पंजाब जो जाता है तो अपने घर में कमाएगा, घर में सोएगा। मोदी जी कह रहे हैं यही फैक्ट्रियां लगवा देंगे, नीतीश जी भी कह रहे हैं। 17 साल जो मोदी जी है, कहाँ कुछ कर रहा है? कर रहे हैं कि यहाँ जमीन नहीं है, तो मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री लगवा देंगे, दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में जमीन नहीं है। तो हम किसका बात माने, मोदी जी का माने कि अमित शाह का माने? इससे पहले नीतीश कुमार बोले कि फैक्ट्री वहीं लगेगा जहाँ समुद्र है, तो हमारे यहाँ उनके अनुसार समुद्र नहीं है, तो वो कैसे हमारे यहाँ फैक्ट्री लगवाएंगे? क्या कह रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि अडवाणी का बात मान रहा है ना अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इसीलिए अभी बोल रहे थे कि जमीन बिहार में ये नहीं, फैक्ट्री कहाँ से लगेगा। उसके बाद फिर 35 में जो अभी जमीन जो 1 रुपया प्रति एकड़ में दे दिए, कैसे कहाँ से आ गया वो, आप बताइए। किसान का कर्जा भी माफ नहीं होता है। मान लिया अगर छोटा मोटा कोई लोन ले लिया तो किसान को दबोच देता है, अब बड़ा सा आदमी जो है ना लेकर के मतलब फिरार, ऐसे होता है। मौगी को देता है लोन, ये कौन सा सरकार है? क्या कह रहे हैं? मर्द कमाता है, मौगी को लोन क्यों देता है? जो कमाएगा उसको लोन देगा ना सरकार, जो नहीं कमाता उसको लोन क्यों देता है सरकार? नहीं, महिलाओं को दे रहे। महिला को क्यों देगा? महिला जिसका नौकरी, जो महिला का नौकरी है उस महिला को दो लोन,
जो महिला का नौकरी नहीं है उस महिला को क्यों देता है लोन? अरे महिलाओं को इसलिए दे रहे हैं कि महिलाएं भी रोजगार करें। महिला को जो है ना उसका अगर नौक नहीं रहेगा तो लेटरिन खा लेगा, नौक नहीं रहेगा वो लेटरिन खा लेगा महिला। लेटरिन क्यों खा लेगी महिला? हाँ, जिसको नौक नहीं रहे, बुद्धि नहीं तो क्या करेगा? अरे मगर जब सशक्त बनाएंगे ना तभी तो बुद्धि आएगी, जब आगे बढ़ेंगे वो लोग। जो महिला जो कमाता नहीं है उसको लोन क्यों देता है? उनको लोन इसलिए देते हैं कि वो साक्षर बने, उनके जिंदगी का स्तर बेहतर हो। और खराब होते जा रहा है। अभी जो टीचर का वैकेंसी आया, कोई भी जो एक लेवल का लड़के हैं बेरोजगार हैं उन्हें नहीं मिला। अगर शिक्षा ये वाला बीपीएससी का टीचर भी बने हैं तो जो सफलतापूर्वक अपने ज़िंदगी में सफल हो गए सिर्फ वही लोग को टीचर में नौकरी मिला है। आप जिसे भी देख सकते हैं, हम लोग भी ऐसा नहीं ग्रेजुएशन है ITI किए हुए कुछ नहीं, 12,000 रुपये की सैलरी, कंपनी में जाके क्या करेंगे? 12 घंटा का ड्यूटी, उससे क्या होने वाला है? आके घरे में बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, रोजगार क्या दिए हैं आप? ऐसा रोजगार दिए हैं कि ना पूछिए। जो अपनी ज़िंदगी सेटल कर दिए थे उनको रोजगार मिला है। रोजगार टीचर का दिए हैं, किसको दिए? हमको दिए हैं। या तो कौन आज बिहार के अंदर में अगर शिक्षित अगर 90% लोग हैं वो क्या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, छोटा मोटा पढ़ाई किए हुए, वैसे स्किल पे आप कौन सा रोजगार दिए? आप दिए हैं बीपीएससी टीचर। कौन भाई टीचर का कौन सा DLED करते हैं, BEd करके रखे हैं? पुराने ज़माने में लोग, आज नए ख्यालात के लोग उतना करते नहीं हैं। अब आप जाके जॉब दिए तो तब ना करेंगे। आप दे दिए टीचर, किनको दिए? जो पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, वही BEd ना करेंगे। अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग 4 लाख 5 लाख कर सकते हैं। सिर्फ BEd की वैकेंसी नहीं, और भी तो वैकेंसीज आई हैं जो दरोगा कौन सा? आप समुंदर इतना बड़ा है, आप इतना से निकाल देते हैं, इसे डाल देते हैं। आप रेलवे का इतने वैकेंसी आपके पास पड़ा हुआ है, आप निकालते हैं? कितना निकालेगा? 1700 1800 केंद्र की होती है रेलवे की नौकरी, पूरी केंद्र की है। आप 2000 5000 इससे होता है क्या? उससे क्या होगा हम लोग को? मतलब ज्यादा वैकेंसी आनी। वैकेंसी है कहाँ? ज्यादा बात में अभी रेलवे ग्रुप डी में मात्र 32,000 वैकेंसी। इससे पिछले बार 1,02,000 वैकेंसी आई थी, उससे और ये 3 गुना कम करके निकाले। इससे क्या हो जाएगा? कुछ होगा? पेपर भी बहुत देर में कंप्लीट होता है, 3-3 साल लग जाता है। अभी जो 2023 में ही निकला है, फॉर्म भरने से 2 साल हो चुका है, 2026 घुसने वाला है। अभी कोई नोटिफिकेशन इधर दिया है कि फरवरी में एग्जाम जाएगा, समझे? अगर जो ये बिहार का ऐसा हाल है, आप एक बार फॉर्म तो भरिए, आप शादी कर लीजिए, आपको 2 बच्चा हो जाएगा, तब जाके एग्जाम होगा। और नौकरी का तो बातें दूर है। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट वही तो बता रहे हैं। रिजल्ट आप आज फॉर्म भरेंगे, 2 साल में एग्जाम देंगे, अब कब रिजल्ट आएगा वो मत छोड़िए। इससे पहले क्या पता आपका जो लीके हो गया। ऑफिस अटेंडेंट का अभी एक तो बहाली बता रहे हैं, ऑफिस अटेंडेंट का 200 सरकार ठग रहा है। अब नया बदलाव चाहिए। ये सब सरकार बिल्कुल ठग का है, सिर्फ धर्म की चोला पहना हुआ है और कुछ नहीं है। आप धर्म से उभर के देखिए। हमारे गांव, आप जहां पे आए हैं, ये गोपालपुर विधानसभा है और विधानसभा का माहौल ऐसा है, जिस गांव के नाम से आप विधानसभा चला रहे हैं, ऐसा नहीं पूरा बिहार में ये विधानसभा बदनाम है। क्राइम नंबर 1 गोपालपुर में। गोपालपुर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको ना एक छोटी सी बात के लिए गोली मार दिया जाएगा। ऐसा होता है? ऐसा ये माहौल है। और यहाँ का जितना भी विधायक इससे पहले जो थे वो इनको बढ़ावा देते हैं। आप आवाज उठाइए इससे पहले। गोपाल मंडल को कह रहे हैं। और किसको हम बोल सकते हैं? विधायक यहाँ से 5 साल आज जो राज करके आप जा रहे हैं, 20 साल से राज कर रहे हैं, आप ये चीज पे ध्यान देते हैं? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? क्राइम मुक्त हुआ है कहाँ है? अभी हाल फिलहाल का बात बता रहे हैं। अभी हाल फिलहाल का बात बता रहे हैं। हमारे गाँव के एक डॉक्टर थे, बिल्कुल नेक दिल इंसान। आप पूरे मोहल्ला जाके घूम लीजिए, पूरी क्षेत्र, उन्हें छोटी सी बात के लिए गोली मार दिया गया। गोली मार दिया और उनके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई देखने वाले नहीं था। क्या हुआ था? कुछ नहीं। जैसे एक डॉक्टर है, एक छोटा सा डॉक्टर था, ऐसे मोहल्ले क्लिनिक घूमते फिरते था, बस छोटा मोटा ऐसे भेदभाव होता है, उसके लिए गोली मार दिया जाता है। इतना बड़ा सही कह रहे हैं चाचा? बात बिल्कुल सही। ऐसा होता है? बिल्कुल सही कह रहा है। ना तो कोई नेता आया, ना कोई सांसद आया, ना कोई MP आया। कभी भी एक भी नेता बोल दे गोपाल मंडल कि हम गोपालपुर जाके ये चीज को जांच किए, आज तक कोई भी नेता नहीं आया है। आप आके देखें और ऊपर से जो हुआ ठीक है। और वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम तो क्राइम कट्टा रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं। आपको कैसे हम उम्मीद करें? आप हमें जान के सुरक्षा कीजिएगा। आप खुद क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं और आप हथियार रख रहे हैं, हर चीज रख रहे हैं। तो ये 4 बार से जीत कैसे रहे?
सबसे बड़ा ऊपर है, हम ऊपर को देखते हैं, ऊपर को देख के वोट करते हैं, पार्टी को देख के वोट कर। पार्टी ऊपर को देख के वोट करते हैं लोग। नीचे तो आप देखिए, अगर हम हमारे घर में खाना नहीं है लेकिन हम दूसरे के घर को देखेंगे, बस वही पार्टी है। लोग जनता क्या सोचता है, हम देंगे बीजेपी को वोट, हम देंगे आरजेडी को वोट, लेकिन ये नहीं देखता है कैंडिडेट आपके लिए बेहतर कौन है, ये नहीं देखता है कोई। सिर्फ देखना क्या है, पार्टी को देखना है, लेकिन वे अपने घर में जली पड़ी रहे। आप आके देखिए, अपने घर में चूल्हा नहीं जल रहा है लेकिन पार्टी को देखेंगे। उससे अगर एक अच्छा कैंडिडेट हम चुनते हैं, उनका अधिकार तो हमें है। केंद्र वहाँ जा सभा में कौन बोलेगा, राज्यसभा जो भी होता है उसमें जाके बोलने वाले तो जो भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि होगा, प्रतिनिधि वो होगा, ना कि पार्टी। हम समस्या बताएंगे तभी तो वो जानेंगे बोलने वाले। अब ये जान लीजिए, उसको बोलने नहीं आता, हमारे यहाँ का संसद है जिसे बोलने नहीं आता, अजय मंडल जी, हिंदी उनको बोलने नहीं आता है, कोई देखा भी नहीं, यात्री बोलता है। आप सभी यात्री को धन्यवाद, ये कौन सी शब्द हुआ? आप ट्रेन का मास्टर है। जब से वो गया सत्ता में कभी को बार आया घूम करके? अजय मंडल अभी नहीं, कभी नहीं देखा भी ना करके। कैसा है कभी अजय मंडल कैसा है, लोग देखा भी नहीं है। लोग को वोट मिल जाता है, उसको जीत जाता, आता ही नहीं है। कहता है नीतीश को दिया है वोट, हमको दिया है, कहते हैं वो। हाँ नीतीश को दिया, हमको वोट न दिए। तो क्या कीजिएगा? अब जन बदलिए, बिहार को बदलिए, जन स्वराज को लाइए। अच्छा, जन स्वराज, हाँ जन स्वराज को लाइए, जन स्वराज बनेगा। एक बार कहना चाहता हूँ, क्या बता रहे हैं? देखो ई गोपाल मंडल, ई अजय मंडल के बारे में बात करल कहाँ, ई सब नेता ले कोनो फालतू नेता ले, मुर्ख नेता के बोले शैली नहीं है कतु चीज का। ई सब नेता बनता है, कहियो नाबड़ी नया नेता चुनबे, किसको नया नेता चुनबे, अब मनोम से केकरा चुनबे, नया नेता चुनबे। अबरी जे था, अबरी माहौल कुछ अलग छ, अबरी नेता जे चुनबे, अबरी युवा नेता चुनबे, युवा नेता चुन। हाँ युवा नेता चुनबे, जो ने रोजगार देते घरों में रहे, बाल बच्चा के साथ रहे, हैं रोजगार नहीं पुणे मरल जाए पड़े छे बाबू। गाली नहीं, गाली नहीं की करबे, 20 साल मारे छोड़ी नहीं पड़ती खत्म है, गाली नहीं की करबे, बीजेपी नहीं छे। हम समझ रहे हैं आपका गुस्सा, समझ दर्द छे भैया। विश्वास दिलने छे तेजस्वी यादव ने, 5 लाख रोजगार देने छे। हमरो गुमम 10 टोल छे, मंडलो टोलम डुमरी हम 10 टोल छे, बाजार हम होले नौकरी। जो रोजगार एठम मिले लगले धीरे धीरे ओकरा चुनबे। जो आरु युवा के रोजगार मिलते, सरकारी नौकरी मिलते, ओकरा न चुनबे। कौन देगा ये सब? देगा तेजस्वी यादव, जो वादा कर रहा है वो देगा, मर्दा वाली बात करता है वो देगा, और लेंगे उससे। और सर यहाँ का तो स्थिति आपको बता ही दिया होगा, गोपालपुर वाला पूरा बुरा हाल है। क्या है? रोड का हाल देख रहे हैं सर, पानी बस जाता है रोड पे, महंग रहा है, नाला बदबू मार रहा है। क्या कहता है नीतीश कुमार, नाला और जल और नल दिया है पानी का, इन जल और नल चल रहा है। हमारा 2-2 टंकी गांव में। उधर देखिए ना सर, वहाँ पर देखिए खाली है, अरे पानी कहाँ है धरा हुआ। ये क्या नल जल वाली टंकी है? जी ये क्या नल जल वाली टंकी है? ये देखिए सर पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये जल और नल है, ये जल और नल है, ये जल नल है, ये ऐसे पड़ा है रोड पे। ये नल जल वाली टंकियां हैं? हाँ सर, ये नीतीश कुमार का आयोजन है, ये नीतीश कुमार का दिया है। ये नीचे में टंकी, नीचे में टैंक, कैसे पानी जाएगा, कैसे गली में पानी निकलेगा? हम लोग पी रहे हैं, तो पानी कहाँ से आ रहा था? वही पानी पी रहे हैं, चापाकल में आता है? चापाकल से हम लोग पी रहे हैं। आता है पानी साफ? नहीं साफ नहीं आता, गंदा आयरन वाला पानी है सर। पानी हम लोग कैसे पी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोगों को अगर रोजगार यहाँ मिल जाएगा तो हम अपना सब व्यवस्था करेंगे। बिहार में बाहर जाते हैं, बिहार छोड़ के पलायन करना पड़ता है, दूर जाते हैं, पुणे जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो गुजरात जाते हैं कमाने के लिए। क्या नाम है आपका? नाम रंजीत कुमार यादव हुआ। क्या करते हैं रंजीत जी? रंजीत जी, मैं सर पुणे में सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम करता हूँ। पुणे करते हैं जाके? हाँ पुणे में सर, इसलिए तो पुणे का नाम लिया हमने। कितने साल हो गए आपको पुणे में? हमारा सर 10 साल हो गया। 10 साल से आप वहाँ? 10 साल से कंटिन्यू सर कमाना पड़ रहा है, बाल बच्चे के लिए, पढ़ाने के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए। अपने बच्चे को कम से कम अपने जितना कमाते हैं, अपना खा पी के जो भी बचता है तो बच्चे में तो लगाते हैं सर। बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे, तभी तो रोजगार और
सरकारी नौकरी मिल सकता है। एक चीज बताइए रंजीत जी, जब हम और लोगों से मिलते हैं जो पलायन का शिकार हुए हैं, अभी 2 दिन पहले हम मुजफ्फरपुर में थे तो एक लोग हमें मिले, उन्होंने बताया कि हम आंध्र प्रदेश में नौकरी करते हैं और वहाँ लोग बहुत परेशान करते हैं। तो ये बात सत्य है, जो बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते हैं उनके साथ ये दिक्कतें आती है? सर कहीं कहीं तो ऐसा है, ये नहीं कहते हैं पूरा महाराष्ट्र खराब है, ऐसा भी नहीं है सर। महाराष्ट्र में भी 1-2 ऐसा नेता है जो लॉलीपॉप दिखाता है, आदमी को परेशान करता है। बिहार वाले को सोचता है भगा दे, बिहार वाले भगा के वहाँ कम रेट में कर रहा है, ये सोचता है बिहार वाला भग जाएगा तो हमको ज्यादा रेट में काम करेंगे हम लोग। वहाँ का लोकल आदमी सर, हम लोग जो काम करते हैं लोकल आदमी नहीं करता है। क्या करते हैं आप? हम सिक्योरिटी का काम करते हैं, लेबरिंग का काम करते हैं, लेकिन वहाँ लोकल का आदमी नहीं काम करेगा। वो चाहता है कि आप जाएं तो उन्हें काम मिले। हाँ, वो चाहता है कि ये लोग चला जाए तो हमारा तनख्वाह वेतन ज्यादा मिले, 30,000 40,000 सैलरी हो, घर में बैठा 10,000 15,000 में 8,000 में काम थोड़ी करेगा सर घर के बगल वाला। हम लोग इतना दूर जाते हैं 8,000 10,000 कमाने के लिए। तो अभी कितनी सैलरी मिलती है पुणे में? अभी सर 20,000 मिलता है, सुपरवाइजर का काम करते हैं, वो भी कितना रिस्क लेना पड़ता है, 20-25 आदमी का जिम्मेवारी होता है। 10 साल जब पहले गए थे तो कितनी थी? पहले सर 3,000 रुपया मिलता था। आप 3,000 रुपए के लिए गए थे? 3,000 रुपए के लिए जाना पड़ा सर। पेट है सर, पेट का सवाल है, पेट के लिए कहीं भी जाना पड़ेगा सर, किसी का भी मेहनत करना पड़ेगा सर। अगर बिहार में रोजगार हो जाएगा क्यों जाएंगे उतना दूर? आपने बाल बच्चे के साथ रोजगार करके घर भी पहुंच जाएंगे, ऐसा तो है नहीं सर कुछ। यहाँ का बिल्कुल चौपट है। अबरी बार युवा नेता चाहिए, रोजगार वाला नेता चाहिए जो रोजगार भी दे। 10,000 12,000 15,000 यही मिल जाएगा, कम से कम आदमी इंसान घर तो आ जाएगा। बताइए आप क्या करते हैं भैया? हम खेती करते हैं और ये जो गोपालपुर विधानसभा देखे, ये बाढ़ और कटाव पीड़ित क्षेत्र है और यहाँ अभी आप आए जो देखे होंगे कि फसल में जोत भी खेती में नहीं हुआ है। तो इसका सरकार अभी तक कोई अस्थायी निदान नहीं किया है और 100 करोड़ से ऊपर बाढ़ कटाव के नाम से बंदर बोट हो चुका है। तो हम लोग के यहाँ जो किसान है उसका खेत में अभी जोत नहीं हुआ है, पानी फंसा हुआ है। इस क्षेत्र का यह समस्या है और इसका अभी तक कोई भी सेंट्रल और स्टेट सरकार अस्थायी निदान करने में। चाचा हमारा मोहम्मद फकरुद्दीन। आप कहाँ रहते हैं? इसी विधानसभा के हैं दादा? जी हाँ। तो ये लोग जो बातें कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सही कह रहा है, सही कह रहा है। यहाँ अपराध ज्यादा है? जी हाँ जी। ये गोपाल मंडल का कैसा काम रहा 4 बार का? घुड़ियोग ने आता है तो नहीं आता है मिलने? नहीं। अभी सर दानापुर में वोटिंग चल रहा है। कटा हुआ है बाढ़ पीड़ित में, घर वैसे है अभी धरा पड़ा हुआ, गरीब आदमी है, वहाँ उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। चलिए सर थोड़ा वहाँ गया हूँ मैं, जा थोड़ा सा सड़क भी पूरा एकदम टूटा हुआ, थोड़ा बगल में है सर, देखिए जाकर के चलिए बगल में। सबसे ज्यादा इसी रोड का बुरा हाल मिलेगा, आप घूम लीजिए। लेकिन ये रोड कितना हो गया, 20 साल से विधायक है गोपाल मंडल, लेकिन ये रोड नहीं बनवा पाया है। सबसे चलती रोड यही है, सबसे ज्यादा चलने वाला रोड लगभग इधर जो है ना कम से कम 20-25-30 गांव होगा जो इस रोड से चलता है। अभी सर मैं देखा हूँ, अभी तो मोबाइल थोड़ा देख रहा था, न्यूज में देखा दानापुर में पुलिस वाले ने बंधक बना के रखा है, नाव से आदमी को आने नहीं दे रहा है वोट गिराने के लिए आरजेडी वाले को। अभी नया बाजार लोग नहीं तो आप भी देख लीजिएगा सर, वहाँ पर नाव पर आवे छै, नाव वाला बंद करी देले छै, ना वोट गिरवे ला आवे नहीं दरलो और बंदी बना लिया है, ये मोबाइल अभी बता रहा है, खबर आई है। हाँ ये हाल है बीजेपी वालों का, क्या कर लेगा हम लोगों का, खून पी लेगा खून। छोटे मोटे मवेशी का व्यापारी थे हमारे गांव, जब से बीजेपी सरकार आए तब से ये लोग का रोजगार बिल्कुल बंद है। मेरे गांव का कोई रोजगार नहीं है, बिल्कुल बंद हो गया। जब एक तो रोजगार का मुद्दा हो गया आपका, एक ये बाढ़ पीड़ित वाला मुद्दा हो गया, और क्या मुद्दा है? हम लोग बेरोजगारी घूम रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं क्या? ऐसे बिल्कुल ऐसे चौराहे पे दिन भर बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं। कोई आप लोग क्या करें, बाहर जा सकते हैं क्या? पढ़ लिख के इतना करके मजदूरी करने जाएंगे, गांव वाले क्या करें? छोटा बच्चा जो है मेरे आगे में जो बढ़ रहा है वो क्या बोलेगा, अरे बरखा पढ़वे नहीं किया, पढ़ के कुछ करवे नहीं किया, हम करके क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे, उसका भविष्य के लिए भी तो सोचना पड़ेगा हम ही लोग को ना। इसीलिए कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं, नहीं होगा तो लास्ट में कमाने जेबेन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत ना है। बच्चे लोग का भी तो भविष्य है जो हमसे जूनियर है। फैक्ट्री उक्ट्री खुलता है, कहाँ जब यही नौकरी लगती है थोड़ा सा नया सरकार। तो ये गोपालपुर विधानसभा है जो भागलपुर की एक विधानसभा है, जहाँ से गोपाल मंडल तमाम बार चर्चाओं में आते हैं, खबरें बनती हैं उन पे कि कभी
वो ट्रेन में जाते हैं वो तो तामत पहन के निकल आते हैं, कभी होली मिलन समारोह में जाते हैं तो मंच पे नाचने लगते हैं। ऐसी तमाम खबरें हैं जिनमें गोपाल मंडल का नाम आता है। तो हमने सोचा कि उनकी विधानसभा जाना चाहिए और लोगों से जानना चाहिए कि गोपाल मंडल ने कितना विकास कराया, क्योंकि इस बार उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह शैलेश कुमार को, जो पहले आरजेडी से सांसद थे भागलपुर के, उन्हें टिकट दिया गया है। और आरजेडी से प्रेम शंकर और डब्लू यादव, हाँ प्रेम सागर और डब्लू यादव को टिकट दिया गया। तो ये हाँ वीआईपी से इस बार गठबंधन का वीआईपी को सीट गई। जी जी, तो मेयर रह चुके हैं वो जो कैंडिडेट है डब्लू यादव, वो लोगों को मेयर भी है। तो लग रहा है ये त्रिकोणीय है मामला। जी जी, पूरा गोपाल मंडल निर्दलीय लड़ रहे हैं, कुछ डेंट मारेंगे? नहीं, कुछ नहीं मार पाएंगे वो। अगर ऐसा रहता तो पार्टी उनको सीट नहीं देते क्या? कोई मंत्री पद? अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग तो यहाँ के लोकल के, यहाँ बेहतर बता पाए क्यों टिकट कटा गोपाल मंडल का? आप नचनिया के बीच में जाके बेअदबी के साथ कुछ से कुछ जो ऐसा बात कि हम फैमिली के साथ में वो चीज़ को हम दिखा भी नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कुछ भी छोड़िएगा तो हम किसी जगह बैठे हुए हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, वो वीडियो अचानक से आ गया। अगर परिवार वाले देखेंगे, सभी छोटे बच्चे हैं, इतना बेअदबी के साथ आप बोल देते हैं भाषण में, मंच पे चढ़ के, वहाँ छोड़िए, हम तो मोबाइल में देख रहे हैं, अब वहाँ हजारों हजार की संख्या में आप जाके बोल देते हैं। इससे क्या साबित करना चाहते हैं आप? बिल्कुल है, ये जो आरोप लग रहे हैं हम गोपाल मंडल से भी बात करेंगे और ये जितने आरोप हैं उनके जवाब मांगेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमें दिल्ली से नज़र आ रहा था कि गोपालपुर विधानसभा त्रिकोणीय समीकरण दिख रहा है कि एक तरफ वीआईपी के कैंडिडेट हैं डब्लू यादव, एक निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो पिछली 4 विधानसभा से यहाँ के प्रतिनिधि थे गोपाल मंडल, कितनी, और जो अभी जेडीयू, पहले आरजेडी के नेता थे, अब जेडीयू में जिनको यहाँ से टिकट दिया गया है। तो ये समीकरण कितना कैसा है ये दिखाने की हमने कोशिश करी। हम जानना चाहते हैं तो लोगों का रुझान कैसा है, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, इनके क्या अहम मुद्दे हैं। तो ये एक तस्वीर थी। बाकी इस वीडियो पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो आरोप इन्होंने लगाए हैं उनके जवाब हम गोपाल मंडल से ज़रूर लेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप। कैमरे के पीछे मोहन है, मेरा नाम रजत है, शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।